नमस्ते दोस्तों। लोग जब हमारी इंसल्ट करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमसे मुंह फेर लेते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या हमें जवाब दे देना चाहिए? क्या हमें उनसे बात करनी बंद कर देनी चाहिए या फिर उनसे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? हम कैसा व्यवहार करें ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो कि हमें इतनी टेंशन दे देते हैं, इतना सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दिमाग ना हिल जाता है। समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया क्यों? क्यों ऐसे जवाब दिया? जबकि हमारा व्यवहार उनके लिए नॉर्मल रहता है, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या है हमारे प्रति कि जब भी हम कुछ भी बात बोलते हैं या अपनी राय देते हैं या कोई भी बात कहते हैं, उसका वो उल्टा ही जवाब हमको देते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि कोई अगर हमारे साथ में ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें कैसा उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए, कैसा जवाब देना चाहिए। तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों, कभी ना कभी ये आपके साथ में जरूर से हुआ होगा कि आपने तो अच्छा व्यवहार किया उनके साथ में, जब उनको जरूरत थी आप वहां पर खड़े रहे, जब उनको हेल्प की नीड थी आपने अपनी तरफ से पूरी उनकी हेल्प की, लेकिन बदले में आपको ना मान मिला, ना सम्मान मिला, ना अच्छा व्यवहार किया उन्होंने। क्यों ऐसा लोग करते क्यों हैं? हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाले को भी तो वैसा व्यवहार करना चाहिए ना हमारे साथ में, लेकिन कुछ लोग नहीं करते ऐसा। कभी ताने मारते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी अपमान करते हैं, कभी दिल टूटने वाली बातें करते हैं। यानी कि हमारा दिल इतना घायल हो जाता है, इतना टूट जाता है कि फिर हम किसी से भी व्यवहार करने लायक होते ही नहीं। फिर हम डर जाते हैं आगे के लिए कि हम किसी की मदद करेंगे या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारा अपमान करेगा, वो भी इंसल्ट करेगा। दोस्तों, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये बात तो आपको समझनी होगी। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो खुद ही अपनी जिंदगी से परेशान हुए होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता से, वो आपके व्यवहार से, वो आपके अच्छेपन से चिढ़ते हैं। तब जाके कोई भी व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता है, वरना हर कोई क्यों नहीं करता? सब तो नहीं करते ना। वही तो करता है जो आपसे जलन की भावना रखता है, जो आपसे चिढ़ता है, वही व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है। आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना? लेकिन आपको क्या जवाब देना चाहिए उसको? क्या आपको वही सब उसको वापस कर देना चाहिए जो उसने किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हो। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना। वही एक पल होता है जो कि तय करता है कि आप मजबूत हो या कमजोर हो। अगर आपने भी सेम व्यवहार उसके साथ में कर दिया जैसा कि उसने किया आपके साथ में, तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर हो जाएगा? दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाओगे। आपको उसको सबक सिखाने के लिए उसके लेवल पे आना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानती हूँ और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम उसको जवाब दे सकते हैं अपनी समझदारी से, अपने व्यवहार से। सबसे पहले ना हम ये जान लेते हैं कि लोग हमें दुख देते क्यों हैं, हमसे जलन की भावना क्यों रखते हैं, हमसे चिढ़ते क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, वो अपने आप को हमसे नीचे स्तर पर पाते हैं। उनकी सोच हमसे नीचे होती है। यानी कि हम अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। परेशान उसी व्यक्ति को करते हैं जो उनसे ऊपर उठ चुका होता है। उसी को वो दुख देते हैं, नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसको हम दुख दे देंगे, परेशान कर देंगे, तो ये व्यक्ति हिम्मत हार जाएगा, टूट जाएगा, फिर जिंदगी में मेहनत नहीं करेगा, हमारी तरह लोगों से व्यवहार करना शुरू कर देगा। जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब आप ही उसकी तरह व्यवहार करने लगोगे तो आपके और उसके व्यवहार में कहाँ फर्क रह जाएगा? आप एक ऊंची सोच वाले इंसान हो और जो व्यक्ति इस तरीके से व्यवहार करता है उसकी सोच का तो आपको पता ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। जब कोई आपको इस तरीके से ताना मारता है, आपके ऊपर हंसता है ना, आपको दुख देने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए वो अपनी जिंदगी से परेशान है, वो दुखी है, वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इतनी ठोकरें खा चुका है, वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है।
वो खुद से परेशान है। वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, और जब वो कर नहीं पा रहा तो जो लोग अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, ऊंचे जाते हैं, उनको वो नीचा गिराने की कोशिश करता है, अपने लेवल पे लाने की कोशिश करता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई आपसे जलन की भावना रख रहा है, आपको पसंद नहीं करता है, तो जो इस तरीके से व्यवहार करता है, तो समझ लीजिए कि वो अपनी जिंदगी से हारा हुआ है, वो खुद से हारा हुआ है, वो खुद से परेशान है। उसको जवाब देने के लिए आपको उसी के स्तर तक जाना पड़ेगा, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसके लेवल तक उतरने के लिए आपको खुद को गंदा करना पड़ेगा, जो कि आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो हमने ये समझ लिया कि ऐसे व्यक्ति ना हमसे क्यों मुंह फुलाए रहते हैं, क्यों हमें उल्टा जवाब देते हैं, क्यों हमें नापसंद करते हैं। वो करते हैं इसीलिए क्योंकि वो हमारे स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते, खुद से परेशान रहते हैं, खुद की जिंदगी से परेशान रहते हैं। अब हमें जवाब तो वो दे नहीं सकते, तो उनके पास केवल एक हथियार होता है, हमारे ऊपर हंसना, हमें उल्टा बोलना, हमें परेशान करना। सामने आके बात करें तो हम भी कोई उसको जवाब दें, लेकिन उनके बात करने का तरीका इतना घटिया होता है, इतना अजीब होता है कि एक समझदार व्यक्ति तो बिल्कुल भी मुंह लगना नहीं चाहेगा उनसे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को उसके हाल पर वहीं छोड़ देना चाहिए। तो क्या हमें चुप हो जाना चाहिए, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए? दोस्तों, हमें ना सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें अपने व्यवहार से उसको जवाब देना है, ना कि अपनी बातों से। क्या हमें उसको जवाब नहीं देना चाहिए? दोस्तों, हमें उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं देना चाहिए। उस वक्त उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जैसा मैंने कहा दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को अगर हम जवाब देने बैठ गए ना, तो कहाँ तक जवाब देंगे? उसी के लेवल तक हमें जाना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जब वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमें उस समय बिल्कुल चुप्पी साधनी ली चाहिए। उस समय हमें बिल्कुल साइलेंस हो जाना चाहिए और उनको बोलने दो। जितना बोलना है बोलने दो, हमें कुछ नहीं बोलना। ठीक है, हो सकता है वो हमारे बारे में ये सोचे कि हमें बोलना नहीं आता, हमें जवाब देना नहीं आता, या हम ऐसे ही हैं, समझ लेने दो। हमें अपनी एनर्जी ऐसे व्यक्ति पर खर्च नहीं करनी है। पता है क्या होगा? जब आप उसकी बातों का जवाब नहीं दोगे तो इसका असर क्या होगा? वो कुछ दिन ये सोचेगा कि इसको बोलना नहीं आता, पहले तो वो ये सोचेगा, लेकिन आपको जब वो मुस्कुराता हुआ देखेगा, लोगों से बात करते हुए देखेगा, लेकिन आप सामने होते हुए भी आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, वो व्यक्ति इतना सोचने पर मजबूर हो जाएगा ना कि आखिर ये व्यक्ति मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैंने इसको इतना उल्टा बोला, इसको इतना अपमान किया, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो फिर आपको और परेशान करने की कोशिश करेगा और आपके लिए उल्टा बोलेगा, लेकिन आपने वहां पर भी कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है, सही समय का इंतजार करना है, और आपने अपने व्यवहार से उसको जवाब देना है, बोली से नहीं देना, अपनी वाणी से नहीं देना है। क्यों फालतू में अपनी वाणी हम गंदी करें ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई सोच ही नहीं होती, कोई अस्तित्व ही नहीं होती, कोई पहचान ही नहीं होती, जो किसी को सफल होता हुआ देखकर पचा नहीं पाते, किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं हो पाते हैं, उस व्यक्ति के मुंह क्या लगना। मुझे तो नहीं लगता कि उसको हमें कुछ जवाब देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। वो अपनी ही बातों से इतनी जलन महसूस करेगा, इतना अंदर ही घुटेगा कि एक दिन आकर ना आपसे वो पूछ ही लेगा, या फिर वो इतना परेशान होगा कि वो सबसे फिर अलग हो जाएगा। भाई, जब हम किसी को परेशान करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, और जब वो नहीं होता ना, तो जो करता है ना टूटता हुआ चला जाता है, और जिसकी बातें हो रही होती हैं वो मजबूत होता चला जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर एक मस्त मौला हाथी मस्ती में अपने रास्ते पर चलता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसके लिए क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो झूमता हुआ चलता है ना। जिसको जो बोलना है बोलने दो। इतने बड़े शरीर पर उसको कोई टच भी करेगा ना, उसको असर भी नहीं होता। तो आपको भी अपना आकार एक हाथी के बराबर बनाना है, अपनी सोच बहुत बड़ी बनानी है, और ऐसे लोगों को चुप रहकर जवाब देना है। अब आप कहेंगे कि क्या हम सहन ही करते रहें? सामने वाला अगर हमारी बात बात पर इंसल्ट कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है ना, हमें कुछ भी नहीं समझ रहा, तो क्या हमें उसे जवाब नहीं देना चाहिए? दोस्तों, जवाब देकर हम खुद को ही मैला करेंगे, जवाब देकर हम खुद के स्तर को गिरा लेंगे। क्यों बहस करना?
दोस्तों जो इंसान इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है ना, वो अपनी नजरों में बहुत ऊपर हो जाता है। ऐसे लोगों के कभी भी मुंह नहीं लगना चाहिए जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। उनकी क्या वैल्यू है? आज वो इससे आपकी बात कर रहे हैं, कल उनकी बात उससे करेंगे, वो यहाँ की वहां करते ही रहते हैं। वो बस ऐसा एक इंसान ढूंढते हैं जो उनके जाल में फंस जाए। यानी कि अगर वो किसी को उल्टा बोल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आकर ये व्यक्ति मेरे से लड़ाई करे, मेरे से बहस करे, ताकि मैं अपनी भड़ास निकाल पाऊं। जो उनके अंदर चीजें भरी होती है ना, वो उसको निकाल पाए। और जब आप उसको मौका ही नहीं दोगे वो सब निकालने का, तो वो मन ही मन घुटता चला जाएगा। छोटी सी चिंगारी होती है ना, अगर उसको आप हवा देते जाएंगे तो वो फैलेगी ही फैलेगी। वैसे ही ऐसे इंसान होते हैं जो कि अंदर बहुत सारी बातों को भरे बैठे रहते हैं। अगर आप उनकी बातों से प्रभावित हो गए, आप उनकी बातों में आ गए, आप उनकी बातों को दिल पर ले गए, तो वो व्यक्ति लड़ाई करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। वो व्यक्ति आपसे बहस करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। वो व्यक्ति आपकी एनर्जी को बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। आपने देना ही क्यों है? क्यों अपनी एनर्जी इन लोगों पर आप वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है? वो तो चाहते ये हैं कि आप उनसे लड़कर थक जाओ और घर पे जाके रो, है ना, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं है फिर कभी। वो झुकेंगे तब जब आप उनको इग्नोर करोगे। वो झुकेंगे तब जब आपके सामने होते हुए भी आप उनको नहीं देखोगे। वो झुकेंगे तब जब आप उनको बिल्कुल अनदेखा करोगे। उनकी बातों का इतना भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, लेकिन ये जब आप कर जाओगे ना, तो आप अपने अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस करोगे। जब हमसे कोई इंसल्ट से बात करता है, अपमान करता है, अगर हम तुरंत उसको जवाब दे देते हैं, तो फिर हम और वो एक ही स्तर पर तो आ गए। फिर हम अपने आप को क्या बोलेंगे? हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ चलो हम जवाब देकर आ गए, हम तो उसको जैसे को तैसा करके आ गए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैंने क्यों बोल दिया उससे, मैं क्यों उसके लेवल पे चला गया, मैं चुप ही रह जाता। वो तो बोलेगा, आज बोला है कल भी बोलेगा, वो कोई ना कोई बात पर मुझसे बोलेगा ही, क्योंकि वो उसकी आदत है, वो उसका नेचर है, वो वैसा ही है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। आप दूसरों से अलग हो। इसीलिए दोस्तों, कोई अगर आपकी इंसल्ट करता है, कोई अगर आपका अपमान करता है, तो आपको वहां पर जवाब नहीं देना है। बिल्कुल साइलेंस हो जाना है, बिल्कुल खामोश हो जाना है। आपने ऐसा उसको दिखाना है कि वो व्यक्ति आपको दिख ही नहीं रहा। अब इस तरीके के व्यक्ति ना आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में भी हो सकते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि आप उस व्यक्ति के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहो कि भाई बोलो हमसे जो कुछ बोलना है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई अगर आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है, बार बार आपका अपमान कर रहा है, तो भी आप वहीं जाकर बैठिए या उनसे बात कीजिए। आपको पता चल गया ना उसके व्यवहार से कि वो वैसा है, वो आपको कुछ नहीं समझ रहा, वो आपकी कद्र नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, वो कुछ समझता ही नहीं है, तो क्यों उसके सामने जाना? एक बार में हमको समझ में आ गया ना। लेकिन कुछ लोग ना थोड़े सीधे होते हैं, भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, वो नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ोस में तो रहता है। वो सोचता है कि ये हमारा फैमिली का ही तो है, कोई बात नहीं, ये हमारा दोस्त ही तो है, कह दिया तो क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, वो इसी बात का फायदा उठाता है कि एक बार उसने बोला तब भी आप मुस्कुराते रहे उसके साथ बैठकर, दूसरी बार उसने बोला तो भी आप मुस्कुराते रहे। वो बार बार हर जगह आपके लिए उल्टा सीधा बोलता गया, तो आप मुस्कुराए ही जा रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलना है। आपको पहले दिन से ही उस व्यक्ति से दूरियां बना लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बनाई, क्योंकि आप भोले हो ना, आप सीधे हो, आपको बातें समझ में नहीं आती ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की। ये ना बहुत ही रंग बदलते हैं, आपके सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और, घर में कुछ और। तो ऐसे व्यक्तियों की खुद की कोई पहचान नहीं होती। वो हर किसी के साथ ढल जाते हैं, उनको जहां मतलब होता है वहीं की तरह बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको दूरी बना के रखनी है। एक बार उसने आपकी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, ठीक है, तो आपने वहीं से रास्ता बदल लेना है। उसको ये दिखाना है कि भाई तू मेरी जिंदगी में स्पेशल नहीं है, ठीक है, तुझे बोलना है बोल,
आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो आपके लिए बोल रहा है? आप इग्नोर मार दो ना बिल्कुल। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो यहाँ वहां देखना शुरू कर दीजिए, है ना? कोई और बात वहां पे शुरू कर दीजिए और निकल आइए फटाफट से, उसको बोलने दीजिए। अगर ऐसे व्यक्तियों की बात आप खड़े होकर सुनने लग गए ना, तो उनका हौसला बढ़ जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये तो जवाब नहीं दे रहा, ये तो कमजोर है, इसको तो हम और नीचा दिखाएंगे और उल्टा बोलेंगे और इसकी इंसल्ट करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अगर आपने झुकाना है ना, तो सबसे बड़ा इसका यही सॉल्यूशन है कि उनको बिल्कुल से अनदेखा करो। आपकी जो जानने पहचानने वालों की लिस्ट है ना, उसमें से बिल्कुल उसको डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। तभी आप सुकून से रह पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। देखो, आपने लड़ाई भी नहीं की, आपने उल्टा भी नहीं बोला, आपने उससे कुछ भी नहीं बोला और आपने खुद का सम्मान भी बचा के रखा, है ना? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अगर हम जवाब देने बैठेंगे तो हम अपना सम्मान खोएंगे, उसकी लेवल तक हमें गिरना पड़ेगा, उसकी भाषा हमें यूज करनी पड़ेगी, है ना? उससे बात करने के लिए बिल्कुल उसके जैसा हमको बनना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं बनना है। हम अपने आप को इस लेवल का मानते हैं, तो क्यों हम गिरे हम ऐसे लोगों के लिए जो कि दिखावटीपन जीवन जीते हैं, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जिनकी कोई सोच ही नहीं है, जिनके अंदर इमोशंस ही नहीं है। क्यों फालतू में उनके लिए परेशान हो? जस्ट डिलीट बस और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे व्यक्ति तो हमारे घर में भी होते हैं, और ये वाला कमेंट मेरे पास हमेशा आता है कि हमारे घर में ऐसे व्यक्ति हैं। तो घर में अगर ऐसे व्यक्ति है ना, तो उनसे उतना ही व्यवहार कीजिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बिल्कुल मत कीजिए। खड़े ही मत रहिए वहां पर। उन्होंने कुछ बोला, सुनिए और फटाफट वहां से निकल जाइए। देखिए, दो कंडीशन में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। पहली तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आए, दूसरी आपके चरित्र पर बात आए। अगर ये बातें कोई करता है तो आपको वहां पर चुप नहीं रहना है, वहां जवाब देना है। बाकी तो लाइफ में चलता रहता है दोस्तों, और ऐसे लोगों को जवाब हर वक्त नहीं दिया जाता है और ना ही उनकी तरह बना जाता है। सच्ची बता रही हूँ, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग मेरी जिंदगी में कितने आए कितने गए पता नहीं, लेकिन बात ना अब जाके समझ में आई है। अगर कोई ताना मारता है हमसे कि भाई तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे लोगों को भी जवाब नहीं देना है। अपने काम से जवाब दीजिए। क्या ही फायदा उसके मुंह लगने का, बोलने का कि नहीं मैं तो अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहा हूँ, या मैं ये करता हूँ ये करती हूँ। कुछ नहीं बोलना है, उसको जवाब देना है तो अपने काम से दीजिए। आप कुछ बनकर दिखाइए, है ना? क्योंकि बोलते तो सभी हैं, लेकिन उस मुकाम तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इसीलिए खामोश रहकर अपने पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए और ऐसे लोगों को बोलने दीजिए। जब आप कुछ बन जाओगे, अपनी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे, तो वही लोग जो आपके लिए उल्टा बोलते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब ना कुछ बनकर ही दिया जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए उनके सामने मुंह नहीं खोला जाता। उनको जवाब देना है तो अपनी लाइफ में बनकर दिखाइए, कुछ बड़ा हासिल कीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आगे से अगर कोई आपका अपमान करेगा, कोई इंसल्ट करेगा, तो आप उसके मुंह नहीं लगेंगे, बल्कि चुप रहकर उसको जवाब देंगे, आंखों से जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।